हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर। तो जितनी भी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं 2022 में, उनको आज हम वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, तो दोनों लैंग्वेज अब से हम अपनी वीडियोज में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल द 12th डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो 2022 में जो 12वां एडिशन होगा डिफेंस एक्सपो 2022 का, वो कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कौन सी सिटी है जो कि ऑर्गेनाइज कर रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। तो गांधीनगर जो आपकी सिटी रहेगी गुजरात में, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपका 12th डिफेंस एक्सपो 2022 का। अगर डिफेंस एक्सपो की बात करी जाए तो पुराने डिफेंस एक्सपोज देख लेते हैं। तो 11वां जो एडिशन हुआ था डिफेंस एक्सपो का 2020 में, वो आपका हुआ था लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। हर 2 साल के गैप में डिफेंस एक्सपो जो होता है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो 10th एडिशन हुआ था ये हुआ था आपका 2018 में चेन्नई, तमिलनाडु में। जो 9वां एडिशन हुआ था वो हुआ था 2016 में गोवा के अंदर। तो ये डिफेंस एक्सपो है आपके लास्ट 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री होस्टेड द 5th बिम्स्टेक समिट। तो 5th जो 5वें नंबर की बिम्स्टेक समिट हुई है उसको कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो कंट्री है इनके द्वारा होस्ट किया गया है 5वां एडिशन बिम्स्टेक समिट का। अगर बिम्स्टेक समिट की बात करी जाए तो पहले एडिशन जो हुआ है अभी जो एडिशन हुआ है ये आपका 2021-22 वाला एडिशन था। अब जो 2022 और 23 का जो होगा उसको थाईलैंड जो कंट्री है हमारी उसके द्वारा चेयर किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अब जो चेयरमैनशिप है वो थाईलैंड को सौंप दी गई है। अब यहाँ पे बिम्स्टेक की बात हुई है तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हेडक्वार्टर है आपका बिम्स्टेक का। सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो तेंजिन लेकपेल रहेंगे आपके सेक्रेटरी जनरल। कहां से हैं, भूटान कंट्री से। बिम्स्टेक को स्टैब्लिश किया गया था 6 जून 1997 में। बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, तो 7 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्रीज रहेंगी, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो जो बे ऑफ बंगाल आता है उसके अराउंड की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सबका मेंबर एक कंट्री का ग्रुप है ये बिम्स्टेक। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इंडिया मेंबर है बिम्स्टेक का या फिर नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया मेंबर है। Who inaugurated Global आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। तो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 की किसके द्वारा इनॉग्रेट करी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 को। Which country hosted the G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग। तो G7 की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग हुई है उसको कौन सी कंट्री ने होस्ट किया। तो यहाँ पे आपसे G7 जो समिट होती है, जो G7 होता है उसकी अभी करंट टाइम में 2022 में हेड कंट्री कौन सी है, होस्ट कंट्री कौन सी है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो जर्मनी होस्ट कंट्री है 2022 की। G7 की जितनी भी समिट्स होंगी वो जर्मनी के द्वारा ही होस्ट करी जाएंगी। अगर G7 की बात करी जाए तो ये 48th नंबर का एडिशन है G7 समिट का 2022 में। ये आपका जर्मनी के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। जो 2023 का होगा उसके लिए जापान के द्वारा कहा जा रहा है कि जापान होस्ट करेगा, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं हो पाया है। 47th की अगर बात करी जाए तो 47th जो G7 समिट हुई थी 2021 में, ये यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। जो 46th G7 समिट हुई थी 2020 की, ये यूनाइटेड स्टेट्स में होनी थी, लेकिन ये कैंसिल हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से। अगर G7 की बात करी जाए, G7 यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो G7 की फुल फॉर्म होती है ग्रुप ऑफ 7। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 25 मार्च 1973 में G7 को स्टैब्लिश किया गया था। इसके मेंबर्स कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे पूछा जाता है इंडिया मेंबर है, तो इंडिया मेंबर नहीं है G7 का, G20 का मेंबर है इंडिया। अगर मेंबर्स की बात करी जाए तो कनाडा,
फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये 7 मेंबर कंट्रीज है आपकी G7 की। इनके साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन भी आपका हिस्सा रहेगा G7 का। तो 7 कंट्रीज आती हैं और एक यूरोपियन यूनियन, तो टोटल 8 होते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी होस्टेड द स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस। तो स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज करी गई है, ये किस सिटी के द्वारा होस्ट करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरत। तो सूरत जो आपकी जगह है गुजरात में, जो कि दूसरे नंबर पे सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, होस्ट किया गया स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस को। तो ये आपको ध्यान रखना है। 20th इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक टुक प्लेस इन। तो 20वां एडिशन जो हुआ है इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक का, ये कहां पे हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। तो फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया 20वां एडिशन इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको इन टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमारी टीम के द्वारा डाले गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। 14th एडिशन ऑफ इंडिया जापान एनुअल समिट हेल्ड इन। तो इंडिया और जापान की जो हर साल समिट होती है, उसका 14th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया 2022 में। तो वो कहाँ पे हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, इंडिया। तो न्यू दिल्ली में, इंडिया में जो 14th एडिशन है इंडिया जापान एनुअल समिट का, वो ऑर्गेनाइज किया गया है। विच सिटी विल होस्ट नाटो समिट इन 2022। तो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये काफी ज्यादा अभी चर्चा में चल रही है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। तो नाटो से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो नाटो समिट जो है 2022 की, वो कौन सी सिटी होस्ट करेगी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मैड्रिड, स्पेन। तो स्पेन में एक जगह है मैड्रिड, वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपका नाटो समिट 2022 की। अगर नाटो समिट्स की बात करी जाए तो नाटो समिट जो हुई आपकी 2021 की, ये आपकी ब्रुसेल बेल्जियम में ऑर्गेनाइज करी गई थी। जो नाटो समिट है आपकी 2022 की, जो भी मार्च में ही हुई है, ये आपकी मैड्रिड स्पेन में ऑर्गेनाइज करी गई। जो नाटो समिट है आपकी 2023 की, ये विल्न्यूस एक जगह है लिथुआनिया में, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी जाएगी। तो ये जो होस्ट कंट्रीज हैं ये वो रहेंगी। अब यहाँ पे नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात करी गई है। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, जो कि कैपिटल हो जाएगी बेल्जियम की। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जेंस स्टोल्टनबर्ग रहेंगे, जिनका कार्यकाल जो है, जिनका टाइम पीरियड जो है, उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 4 अप्रैल 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था नाटो। नाटो की मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो 30 मेंबर कंट्रीज है नाटो ऑर्गेनाइजेशन की। 36th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस टू बी हेल्ड इन। तो 36th जो एडिशन हो रहा है इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का, ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। तो श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया है, श्रीनगर ने होस्ट किया है 36th एडिशन को इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का। 4th एडिशन ऑफ क्वाड ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो क्वाड ग्रुप का जो चौथा संस्करण हुआ, जो चौथा एडिशन हुआ है, ये किस शहर में आयोजित किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। तो वॉशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है अमेरिका की, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है, आपका होस्ट हुआ है क्वाड ग्रुप का जो क्वाड ग्रुप का 4th एडिशन है। अब यहाँ पे क्वाड की बात करी गई है। अगर क्वाड की बात करी जाए तो क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। इसके सेक्रेटरी जनरल, ये गलत डल गया है यहाँ पे, सेक्रेटरी जनरल इसके कोई भी नहीं रहेंगे। अगर आपसे इस्टेब्लिशमेंट पूछी जाए तो 2007 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये सिर्फ 1 साल ही चला था, 2008 में ये खत्म हो गया था। उसके बाद 2017 में इसको दोबारा रीस्टैब्लिश किया गया। अगर मेंबर कंट्रीज की बात करी जाए तो 4 मेंबर कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज का एक समूह रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया,
इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 4 कंट्रीज हैं जिनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है क्वाड को। ये 4 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको सिक्योरिटी देने के लिए ये जो ग्रुप है ये बनाया गया है। अगर इसकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करी जाए तो मालाबार एक्सरसाइज होती है जो कि ऑर्गेनाइज होती है 4 कंट्रीज में, जो कि क्वाड ग्रुप का एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाएगी। इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट हेल्ड इन, तो इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट जो ऑर्गेनाइज करी गई है ये कहां पे हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है, जो कि कैपिटल है कर्नाटका की, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया ग्लोबल फोरम, जो कि एनुअल समिट है आपकी, ये ऑर्गेनाइज करी गई है। Which country will host the COP27 UN Climate Change Conference in 2022? तो कौन सा देश है 2022 में जो कि COP27 की जो समिट होगी उसको ऑर्गेनाइज करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इजिप्ट। तो इजिप्ट जो कंट्री है इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसके द्वारा होस्ट किया जाएगा COP27 की समिट को। अब यहाँ पे COP27 कॉप की अगर बात करी जाए तो COP26 की जो आपकी समिट हुई है 2021 में, कॉन्फ्रेंस हुई है, ये आपकी ऑर्गेनाइज करी गई थी ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। जो COP27 2022 की है ये शर्म अल शेख जो कि इजिप्ट में है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी जा रही है। COP28 की 2023 में होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। रिसेंटली वेयर इज द मीटिंग ऑफ OIC ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड, तो हाल ही में जो OIC संगठन की जो बैठक हुई है ये कहाँ पे आयोजित हुई है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद जो जगह है, कैपिटल है पाकिस्तान की, वहाँ पे आपकी आयोजित की गई है OIC ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को। OIC जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इसकी बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका एक गुट रहेगा, उनका एक संगठन है OIC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेदा जो जगह है सऊदी अरेबिया में, वहां पे हेडक्वार्टर है OIC का। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो हिसैन ब्रहीम ताहा, ये जो है सेक्रेटरी जनरल हैं OIC के। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? तो 25 सितंबर 1969 में। मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो 57 मेंबर कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि मेंबर हैं OIC की। 7th एडिशन ऑफ स्मार्ट सिटीज इंडो एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड इन, तो स्मार्ट सिटी इंडो एक्सपो का जो 7वां संस्करण हुआ है ये कहां पे आयोजित किया गया? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है 7वां संस्करण आपका स्मार्ट सिटीज इंडो एक्सपो 2022 का। विच इंडियन सिटी टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, तो भारत का जो पहला इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन जो हो रहा है इसकी मेजबानी कौन सी शहर है इंडिया का जो कि करेगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई जो सिटी है इंडिया की, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, वो ऑर्गेनाइज करेगी, होस्ट कर रही है इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस को। गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2022 इज ऑर्गेनाइज्ड इन, तो गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2022 की जो आयोजित होगी ये कहां पे की जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। तो श्रीनगर जो जगह है आपकी लद्दाख में, वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2022 को। अगर इसकी बात करी जाए तो जो गल्फ कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड ये समिट रहेगी। कुछ इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आ रही है उससे रिलेटेड इस पर चर्चा करी गई थी। स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव इज इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द प्लेस, तो स्टडी इन इंडिया जो कि एक पहल है, इसकी जो उद्घोषणा की गई है ये किस स्थान से की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहां से इनॉग्रेट किया गया है स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव को, जिससे कि भारत में स्टडी का जो प्रोत्साहन है उसको बढ़ाया जा सके। जो बाहर की कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आके पढ़ सकें, इंडिया के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इंडिया में ही पढ़ें, इसलिए स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। 10th एडिशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन ऑर्गेनाइज्ड इन, तो भारत और ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग जो है उसका जो 10वां संस्करण हुआ है ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है 10वां एडिशन इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन का। 50th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली UNEA हेल्ड इन, तो 5th एडिशन जो हुआ है, 5th सेशन जो हुआ है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का, ये कहां पे आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नैरोबी, केन्या। नैरोबी जो जगह है केन्या में, वहां पे आपका 5वां सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का।
हु इनॉग्रेटेड साइंटिफिक कन्वेंशन ऑफ होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। तो होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया? तो हमारा आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल करंट टाइम में यूनियन मिनिस्टर हैं इंडिया के। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि होल्ड करी जाती हैं सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो ये इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है साइंटिफिक कन्वेंशन को होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस के लिए। तो ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हिंदी में जो आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इंग्लिश के साथ साथ, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आगे भी चाहिए या फिर सिर्फ आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस चाहिए, ये भी चीज़ आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। उसी हिसाब से आगे क्वेश्चंस आपको चैनल पे मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो हमारी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको भी ज़रूर चेक करें, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। उन ई बुक से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप उनको भी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।